नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 14। चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बज्जी। अगला प्रश्न, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6। कितना? 1/6। अगला प्रश्न, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिर या राजगिरी का दुर्गीकरण किया था? इसका आंसर होगा अवंती या मालवा। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य में कलिंग विलय का सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद। अगला प्रश्न, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष। अगला प्रश्न, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 199। अगला प्रश्न, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770। अगला प्रश्न, वीर कुंवर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858। बिरसा मुंडा गुरु कौन थे? आनंद पांडे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। अगला प्रश्न, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला प्रश्न, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? इसका आंसर होगा बलदेव सहाय। अगला प्रश्न, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? सिलभद्र याची। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911। अगला प्रश्न, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल। किसने? जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो होम रूल का प्रचार कहाँ नहीं हुआ था? चंपारण में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या किया था? इसका आंसर होगा मेजर होम्स। अगला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1917। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अगला प्रश्न, पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा के राजगीर में। अगला प्रश्न, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैमूर के पैठारी भाग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो 3। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? मार्च से जून। अगला प्रश्न, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद सोन की सहायक नदी। किसकी? सोन की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है कौन? महानंदा। अगला प्रश्न, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितना है? तो इसका आंसर होगा 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। अगला प्रश्न,
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38। कितनी है? 38। अगला प्रश्न, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक असत्य है। अगला प्रश्न, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? इसका होगा 1/3। कितना? 1/3। अगला प्रश्न, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1925। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। 51.5%। अगला प्रश्न, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? इसका आंसर होगा महेश नारायण। क्या होगा? महेश नारायण। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? इसका आंसर होगा 2006। कब होगा? 2006। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा मैथिली। कौन सी? मैथिली। अगला प्रश्न, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है कहाँ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कोसी नदी। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा किशनगंज। क्या होगा? किशनगंज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।